नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और हमेशा की तरह आपका इंतज़ार हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखने का, नई इन्फॉर्मेशन लेने का। हमारी जिम्मेदारी है जैसी भी हम नई वीडियो लाए उससे आपको जो है पर्टिकुलर कोई अच्छी न्यूज़ मिले, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और जो भी आपके सवाल है उनके जवाब हम यहाँ पर दे सकें। तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग भर्तियों में नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो भर्तियाँ चल रही है पेंडिंग में, अभी 5 तरह की भर्ती भी पेंडिंग चल रही है, आप सभी को पता होगा। तो उनके आवेदन लेकर दोस्तों यहाँ पर विभाग एक तरह से भूल से गया है और ये भर्ती अब तक कब तक पूरी होगी या फिर निरस्त हो जाएगी। और चुनावी साल भी है तो कितनी उम्मीदें हैं, इसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। और कुछ लेख हमने तैयार किए हैं एनालिसिस कर विश्लेषण करके, तो उनके बारे में ओवरव्यू और शॉर्टकट में आपको जो यहाँ पे चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा राजस्थान चिकित्सा विभाग में 5 भर्तियाँ निकालकर दोस्तों ये भूल गया है। पहली भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की है, दूसरी फार्मासिस्ट की है, तीसरी एएनएम भर्ती है और चौथी सहायक रेडियोग्राफर है और 5वीं लैब टेक्नीशियन है। अब इनकी जो हमने एक वीडियो बनाई थी इसके पहले, सिलेक्शन प्रोसीजर, जो 5 भर्तियों की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यानी इनमें किस तरह से जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, वो यदि आपको देखना है तो पिछली वीडियो आप हमारी देख सकते हो। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसकी पहले वाली वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान चिकित्सा विभाग 5 भर्तियां निकालकर दोस्तों यहाँ पर एक तरह से भूल से गया है। कैसे भूल गया है, सुनिएगा। राजस्थान का चिकित्सा विभाग इस कदर दोस्तों बेरोजगार युवाओं के प्रति उदासीन है और लापरवाह है कि चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियों के आवेदन लेने के बाद भूल सा गया है। यानी एक तरह से भर्तियाँ दोस्तों ठंडे बस्ते में चली गई है। कुछ अता पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोर्ट में कितनी पेंडिंग में रेटें लगी हुई है, कितने उन्होंने केस लगा दिए हैं। तो दोस्तों, नवंबर में जो आप सभी को पता होगा, नर्सिंग ऑफिसर की फार्मासिस्ट भर्ती यहाँ पर जारी की थी और चिकित्सा विभाग की नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पद, फार्मासिस्ट के 2020 पदों के लिए 16 नवंबर 2022 को भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी। आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है। इन 2 भर्तियों के आवेदन 24 नवंबर से शुरू हुए थे और अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर 23 दिसंबर थी। लेकिन चिकित्सा विभाग की ओर से इन 2 भर्तियों के आवेदन की तिथि 5 बार बढ़ाई गई और 2 मार्च यहाँ पर जो है लास्ट डेट थी, आप सभी को पता होगा। यानी 3 से 5 बार यहाँ पर डेट बढ़ाई गई थी और काफ़ी कुछ इसमें हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हुई। अब क्या है, बोनस अंक का मामला जो चल रहा है उसको सुलझने के बाद ही संभवित पदवृद्धि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी आप सभी को पता होगा, घोषणा भी की थी अशोक गहलोत जी ने। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर लेख पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपसे हर बार हमने बोला है। और ये हमारा चैनल है दोस्तों सलीश नर्सिंग एकेडमी, आप सभी को पता होगा, जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो। तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ब्लैक कलर का या फिर लाल कलर का भी हो सकता है, इसको प्रेस करिएगा, वाइट करिएगा, ठीक है, यानी दबा दीजिए इसको ऑल के घंटे के निशान पर। आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी सी रिक्वेस्ट होती है सिर्फ आपसे, इतनी सी चीज़ हम आपसे मांगते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लगातार हम जो है जानकारी शेयर करते रहते हैं। सलीश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें यदि आप नए नए PDFs इन्फॉर्मेशन चाहते हो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल से। तो आप सभी को पता होगा, आगे बढ़ते हैं। एएनएम लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में दिसंबर में दोस्तों भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी। नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती के अलावा एएनएम के 1155, सहायक रेडियोग्राफर के 1015, लैब टेक्नीशियन के 1044 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी। 15 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। इनमें से 3 में से एएनएम के आवेदन 23 दिसंबर से दोस्तों शुरू हुए थे, ठीक है। तो सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के आवेदन दोस्तों 29 दिसंबर से शुरू हुए थे। आपको बता दें हम जानकारी के लिए, यदि नहीं हो तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलेगी। और बाद में जो दोस्तों इन 3 भर्तियों के आवेदन की तिथि 3 बार बढ़ाई गई, यानी 3 भर्तियों की तो 3 बार बढ़ाई गई और बाकी की यहाँ पर 5 बार बढ़ाई गई। और अंतिम तिथि जो थी 2 मार्च निर्धारित की गई थी। आप सभी को पता होगा 2 मार्च तक यहाँ पर फॉर्म भराव में आए थे। अब पेज कहाँ पे फंसा हुआ है, यानी मामला कहाँ पर उलझा हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी दूं तो चिकित्सा विभाग भर्तियों के लिए 13 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत की तरफ से पदवृद्धि की मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें जानकारी, मंजूरी दी थी, आप नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था और अभी तक नहीं जारी किया गया क्योंकि अभी तक भर्ती उलझी हुई है। अभी तक तो करेक्शन पोर्टल का ऑप्शन भी नहीं आया नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का, जिसमें से नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पदों को बढ़ाकर 7860, एएनएम के 1155 और पदों को 3739 पद बढ़ाया गया था। फार्मेसी के 2020 को 2880 करने की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृति मिली थी, सिर्फ स्वीकृति मिली थी, यहाँ पर नोटिस जारी नहीं हुआ था। आपको एक बार हम जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर नोटिस आपके जारी नहीं हुआ था दोस्तों बिल्कुल भी। यहाँ पर सिर्फ अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि हाँ ठीक है, हमने पदों में जो वृद्धि मंजूरी दे दी है। अब आगे देखिए, लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में इतने पद की वृद्धि की मंजूरी दी थी। कितने पद बढ़ाए गए थे, तो चिकित्सा विभाग की लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती पदों को बढ़ाने की मंजूरी भी सीएम गहलोत की तरफ से 13 जनवरी 2023 को दी गई थी। और इस तरह लैब टेक्नीशियन के 2205 तथा सहायक रेडियोग्राफर के भर्ती पद 1090 की जाने की यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। अब देखिएगा आगे 2 महीने बाद पद वृद्धि नोटिफिकेशन और वर्गीकरण जारी नहीं कर पाया चिकित्सा विभाग, यानी अभी तक
बहुत टाइम निकल चुका है, आप सभी को पता है। लगभग 5 से 6 महीने को हुए और अभी तक जो है पदवृद्धि यानी जो पोस्ट में इंक्रीज करना था आपका, यानी जो घोषणा की थी, मंजूरी दी थी, वो अभी तक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं हुआ, यानी वो घोषणा की घोषणा रह गई है। और आप सभी को पता होगा 2023 में चुनावी साल भी है अपने कांग्रेस सरकार का, अशोक गहलोत का। चिकित्सा विभाग की उदासीनता इसी बात से साफ झलकती है दोस्तों कि सीएम गहलोत की पदवृद्धि मंजूरी के बावजूद ना तो पदवृद्धि नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण का कुछ अता पता यहाँ पर है। अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन भी नहीं है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इंतजार है। चिकित्सा विभाग की इन 5 भर्तियों के आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च थी। आवेदन में अभ्यर्थियों के लिए गलती सुधार का ऑप्शन भी नहीं दिया गया, इससे अभ्यर्थी निराश है। और आखिर इन भर्तियों को क्या होगा, तो चलिए इस तरफ आगे बढ़ते हैं। पदवृद्धि में नोटिफिकेशन की जो मेन मुख्य समस्या है, देरी की वजह है, वो क्या है? सीएम गहलोत की पदवृद्धि मंजूरी के बाद भी चिकित्सा विभाग द्वारा बढ़े हुए पदों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के पीछे बड़ी वजह बोनस अंकों में बदलाव को लेकर हो रही है। 1962-65 रूल्स के अकॉर्डिंग 10, 20, 30 बोनस आपको मिलता है 1 साल, 2 साल और 3 साल का। लेकिन अब घोषणा के अनुसार 15, 20, 30 मिलेगा, यानी 2 साल से नीचे काम करने वालों को 15, ओके, और 3 साल के नीचे करने वालों को इस तरह से कुछ 20 और इस तरह से यहाँ पे 30% आपको मिलेगा। ये बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है, फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। नियम में बदलाव के लिए कोर्ट में रिटें भी लगाई गई है, आप सभी को पता ही होगा। पिछली वीडियोज़ में भी हम इसकी बात का जिक्र कर चुके हैं, आपने यदि सुना हो तो। चिकित्सा विभाग के सूत्रों की माने तो इन विभाग में, इन भर्तियों में कोविड काल में काम करने वाले कार्मिकों के लिए बोनस अंक में बदलाव करना चाह रहा है, जिससे देरी की वजह प्रतीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अब बोनस अंक का मामला सुलझने के बाद जो है संभवत पदवृद्धि नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 मार्च यहाँ पर आपकी क्या थी, लास्ट डेट थी। और 2 मार्च के बाद में आपका करेक्शन पोर्टल आना था, जो कि नहीं आया। अब कब आएगा? अब जब आपके जो है कोर्ट से सभी चीज़ें सुलझ जाएगी, ठीक है। बोनस की जो चीज़ है, बोनस का जो मामला है कोविड में काम करने वालों का, और जो दूसरे मामले हैं, जब वो सुलझ जाएंगे उसके बाद ही आपका जो है यहाँ पर दोस्तों करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें जो चीज़ें में पदोन्नति नोटिफिकेशन जारी होगा वो कब तक होगा, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या गहलोत सरकार कर पाएगी इन भर्तियों की नियुक्ति? तो दोस्तों चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या गहलोत सरकार चुनावों से पहले इन भर्तियों को पूरी करेगी या नहीं करेगी। तो हमने इस बात का जब दोस्तों एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो सरकार इन भर्तियों को पूरा जरूर करेगी, क्योंकि चुनावी साल में गहलोत सरकार रिपीट हो यानी दोबारा आए, इसलिए सरकार की तरफ से दोस्तों हर संभव कोशिश रहेगी कि वो चिकित्सा विभाग भर्तियों को नियुक्ति दे। और 5 जो भर्तियों में बचा हुआ काम है वो ये है, इन 5 भर्तियों में जो आवेदन हो चुके हैं, अब ऑनलाइन संशोधन और यदि बोनस में बदलाव होता है तो उनके लिए बनने वाले अनुभव प्रमाण पत्र में समय लगना निश्चित है। इसके साथ ही इन सभी भर्तियों के पदवृद्धि नोटिफिकेशन भी जारी होना है। उसके बाद निर्धारित पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची और वेरिफिकेशन, और उसके बाद प्रोविजनल और अंतिम मेरिट सूची, तथा सबसे अंत में नियुक्ति, यानी कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया में 5 महीने लगना यहाँ पे निश्चित है। 6 महीने 7 महीने लगना यहाँ पे निश्चित है। यानी अब क्या क्या काम बचा हुआ है, यानी आपने फॉर्म तो भर दिए, 5 बार डेट आगे बढ़ गई। अब देखिए क्या क्या होगा, तो यहाँ पे आपके जो ऑनलाइन संशोधन के लिए अभी पोर्टल खुलेगा। बोनस अंक में अगर यदि बदलाव होता है तो आपको जो है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। बोनस प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। पदवृद्धि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद निर्धारित पदों के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे ली जाएगी और वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद अंतिम मेरिट सूची, और सबसे अंत में यहाँ पे नियुक्ति होगी। यानी कुल मिला के 5-6 महीने लगना है, हो सकता हो 1 साल तक आपके जो है यहाँ पे इंतजार करना पड़े। तो ये जानकारी थी, हमने पूरी कोशिश की कि लगभग संभवतः आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे, और जितनी जानकारी आपको हमारे द्वारा मिल सके उतनी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा सके। चाहे आपको कहीं और से ये जानकारी मिल रही हो, यूट्यूब चैनल से, अन्य वेबसाइटों से, अन्य लोगों के एक तरह से बातचीत करते हैं उनके माध्यम से, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें, आपको समझाने की कोशिश करें कि क्या कुछ अभी भर्तियों में चल रहा है। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी हमें समझाएं कमेंट करके, यूट्यूब चैनल की जो हमारी सभी वीडियो होती है उनके अंदर, और हमें पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। तीनों चारों के लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्लिक कीजिए। लगातार आप ज्वाइन कर लोगे फ्री में एकदम, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर हम लगातार हमारे नर्सिंग के जो वैकेंसी आती है उनके PDF, उनकी जानकारियाँ, NHM संविदा, सभी कुछ जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।